अस्सलामुअलैकुम, मैं मुनव्वर जिलानी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की दस्तक न्यूज़ कर्नाटका में आप लोगों का खैर मकदम है। नाजरीन, आज हम आपके सामने जीनतुल मस्जिद जो चामराज डब्बल रोड में यानी अगरार में मौजूद है, इसका खुलासा लेकर आए हैं। इसमें कोई शक नहीं कि मस्जिद की देखभाली के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए इनकम होना ज़रूरी है। इसलिए कमेटी की जानिब से मस्जिद के अतराफ जो जगह थी, इस जगह पर लगभग 20 पर 7 दुकानें हैं, जिसका रेंट महीने में 70,000 से लेकर 1 लाख मिलता है। जी हाँ नाजरीन, और ये अच्छा खासा अमाउंट जिसमें मस्जिद की और इसमें शामिल दुकानों की तरक्की के साथ साथ ये एक हद तक कानून के हिसाब से गरीबों में यानी 30% ऑफ इनकम गरीबों में तकसीम भी कर सकते हैं। इस बात में कोई शक नहीं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इतना सब कुछ सहूलतें होने के बावजूद कमेटी की जानिब से अभी तक और इस जगह का हाउस टैक्स अभी तक बना नहीं। जी हाँ नाजरीन, आपको सोचकर ये बहुत हैरानी होगी कि 30 लाख के करीब है। अफसोस, मैं मैसूर डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर मुश्ताक साहिब से सवाल करता हूँ कि क्या इस बात का तुम्हें इल्म नहीं है या जानबूझकर खामोश हैं? यह नामुमकिन है कि तुम्हें इस बात का इल्म नहीं। अगर इस बात को जानते हैं और खामोश हैं तो वजह जानना चाहते हैं। याद रखिए, इस बात को कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन कॉरपोरेशन के अथॉरिटीज की जानिब से अपना टैक्स उसूल करने के लिए कुछ ऐसा कदम उठाना ले जिसकी वजह से सारे मुसलमानों का सर शर्म से झुक जाए। खामोशी को कमजोरी ना समझना। अगर ज्यादती हुई और कुछ अंदेशा भी हुआ तो सबकी खैर नहीं। ये धमकी नहीं है, बल्कि एक आवाज़ इंसाफ की खातिर। कहीं ऐसा ना हो कि सोई हुई कौम जाग जाए और वक्फ प्रॉपर्टीज को बचाने के लिए सड़कों पर आ जाए। जी हाँ, कभी इस फिराग में ना रहना कि जो तुम फैसले लोगे गुरूर में, हददड़मी में और अपने मफाद की खातिर ये समझकर कि कोई भी पूछने वाला नहीं है, तो ये सरासर गलत है। आने वाले दिनों में ये साबित होगा कि हमारी कौम सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपनी कौम की मिल्कियत बर्बाद होती नहीं देख सकते। ये बात अच्छी तरह से याद रहे। 30 लाख रुपये जो टैक्स है, वो बात अगर गलत है तो जो मोहम्मद अली मुल्ला शरीफ यानी आरटीआई एक्टिविस्ट की तरफ से जो इल्ज़ाम है, तो मोहम्मद अली मुल्ला शरीफ को इस गलत इंफॉर्मेशन पर एक्शन लेना चाहिए। और अगर ये बात सच है तो डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर यानी वक्फ ऑफिसर जो मैसूर डिस्ट्रिक्ट के हैं, मुश्ताक साहब, इनको जल्द से जल्द इस्तीफा देना चाहिए। हम सब का हक बनता है कि हक की लड़ाई का साथ दें। मैं मैसूर शहर के हर फर्द से और खुसूसन तालिब इल्म से दरख्वास्त करता हूँ कि ऐसे मामलों में आगे आकर अपने हुकूक को हासिल करने की जद्दोजहद करें, वरना चंद मुट्ठी भर गद्दार देश का और कौम की मिल्कियत को बर्बाद कर देंगे। आखिर कब तक चुप रहेंगे?
और गद्दारों को, लुटेरों को यूं ही कब तक खुला छोड़ोगे? नाजरीन, आप हमारे साथ बने रहिए। आज हम इस मामले में मज़ीद जानकारी हासिल करेंगे। इससे पहले कि ये वीडियो स्टार्ट करूं, मैं आपके सामने चंद शेर रखना चाहता हूं। अपनी खामोशी को यूं न समझना कि ये कौम मुर्दा है। अपनी खामोशी को यूं न समझना कि ये कौम मुर्दा है। तालीम है हमें हर वक्त थामे रहना सब्र के दामन को। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की दस्तक न्यूज़ कर्नाटका में आप लोगों का खैर मकदम है जी। नाज़रीन, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, हमारे बीच यहाँ पर मौजूद हैं मोहम्मद अली मुल्ला शरीफ, एक्टिविस्ट, आरटीआई एक्टिविस्ट, और साथ में लतीफ भाई भी यहाँ पर मौजूद हैं। आज हम इनसे मजीद जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे और किस टॉपिक पर आज बात करना चाहते हैं और आज की प्रेस मीट किस लिए है, आप बता सकते हैं सर? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरी आवाम भी जान रही है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे रिक्वेजिशन अभी लिख ले को हूँ कंप्लेंट के हिसाब से। मैसूर वक्फ बोर्ड को रिलेटेड बहुत सारे चीज़ों को ले को मैं बता ले को आ रहा हूँ। करीब करीब 2-2.5 साल से तो बता ले को आ रहा हूँ। और ख़ास अब ये हमारे जीनतुल मस्जिद चामराजा डबल रोड के बारे में मैं बता ले को आया हूँ। बहुत सारे चीज़ें बता ले आया तो भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं अक्सर बोल ले कर रहा हूँ, कानम पर जो नहीं चल रहे, कानम पर जो नहीं चल रहे कर को बोलता हूँ। कानम पर जो नहीं चल रहे कर को बोले तो इसका मतलब क्या कर को बोला तो मुझे सामने से जवाब नहीं आ रहा है कर को, सामने से क्या भी बात का मेरा जवाब नहीं आ रहा है कर को। क्या कोशिश करे तो भी, किताब लिखा तो भी मैसूर वक्फ बोर्ड से जवाब नहीं आ रहा। अगर जवाब कहां की 1-2 एप्लीकेशन का आ जा रहा है कर को बोले तो वो 3 महीने 4 महीने के बाद आ रहा है। वो भी क्या कर को बोले तो मिसाल के तौर आड़ी दीवार पर चिराग रखती ना, वैसा एक जवाब आ रहा है। ये एक जगह पर। दूसरी जगह में इनका कंप्लेंट मैसूर डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर से भी ज्यादा कमेटी को लेको भी और ऑफिसर को भी लेको बेंगलुरु को जब लिखता हूँ, कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ औकाफ, वहां से तो मेरा अल्लाह जानता करीब 12-13 महीने हो गए, एक जवाब आया नहीं। उनको क्या लिखे तो भी जवाब आ रहा नहीं। मिनिस्टर साहब, मैं आपसे बड़ी आजिज़ाना गुजारिश करूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि तो एक उम्मीद, मैं लास्ट उम्मीद कर को नहीं बोलता, ठीक है, तो ये सिस्टम ये हमें रहे ना रहे ये सिस्टम चलने को जाते रहता, लेकिन एक उम्मीद की किरण मैं तुम्हारे में एक देखा हूं, हाई सो बात बता रहा हूं। इसीलिए मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूं, जरा आजिज़ानी गुजारिश, खास अब तुम्हें तभी जरा ये इशू को जरा मैं बताना चाह रहा हूं, जरा सुनो। ये सुन को म्हणजे जवाब दियो ना को एक्शन को जाओ इंशाल्लाह। एक्शन क्या चाह रहा हूं मैं, बहुत सारे चीज़ें हमारे डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर आज के मौजूदा वक्त के मुश्ताक अहमद साहब के बारे में मैं बता रहा हूं। कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ औकाफ सुन रहे नहीं, उसका जवाब दे रहे नहीं, ये लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं क्या भी मालूमिश नहीं हो रहा। और मैं खास से इनके बहुत सारे इश्यूज को लेकर मैं बता रहा हूं। मैं क्या चाह रहा हूं, मैं पहले ज बोला रहा हूं, मैं बार बार बोल रहा हूं, अब भी बोल रहा हूं, तुम्हें एक काम करो, तुम्हें जरा इनिशिएटिव्स लेको मेरे चीजों को वेरिफिकेशन करो। कान की एक जगह पर मैं रत्ती बराबर भी गलत इल्जाम इन लोगों के ऊपर डाल रहा हूं, तुम्हें क्या भी सूचना को मंजे लॉ एजेंसी में मंजे गिल्ट रेस्पॉन्सिबल कर को मंजे जुर्म साबित कर डाल को
मैं झूठ बोल रहा हूं सो कर को बोल को मेरे ऊपर केस डाला लो, बेस्ट बता करो अगर मेरा मुंह मुचाना तो। यानी कि आपका मतलब ये है कि जो रिपोर्ट्स आपने उनके सामने रखा है, जी अगर वो कमेटी वाले गिल्टी हैं तो उनको सजा दे या डिसिप्लिनरी एक्शन को जाओ ना उनके बारे में, एक्शन ले। हाँ एक्शन लियो ना। अगर ये पेपर्स में अगर ये गलत है, ये रिपोर्ट्स अगर गलत है जी तो वो आपके ऊपर एक्शन ले। जी अल्हम्दुलिल्लाह, कहने का मतलब यही है। यही जैसो। अरे वरना ये लोग जो बर्बाद कर को छोड़ी मैसूर एंड मंड्या, पेपर का इतना बड़ा है बड़ू, वो भी कम, और ऐसा समझ को करी, ये जुबान नहीं बोलना वीडियो पा को, इनकी बाप दादा की जगह करके बोलकर समझ को करी। ऑफिशियल ड्यूटी है, इनकी बाप दादा की जगह करके बोलकर कर कोई कैसा बताऊं, क्या बताऊं, लास्ट में बोला लो। खास अब मैं जीनतुल मस्जिद चामराजा डबल रोड को बोलता हूं, मैं बहुत बोलने का हूं, बहुत रकम से बोलने का हूं, समय मेरा रकम नहीं, मैं इनको ऑब्जेक्शंस लिखा तो मैं आज और वापस वहां से चालू करता हूं। इनको ऑब्जेक्शंस लिखा है ने फरमाया तो तुम्हें तुम्हारे टेबल पर हईसो पेपर के ऊपर तुम्हें जवाब हम ना देना जाको, तुम्हें क्या करते हैं, वो कमेटी को रिलीज करते हैं हमारे डॉक्यूमेंट्स। तुम्हें लॉ एंड ऑर्डर को क्रिएट कर रही है नहीं कर रही, बताओ मिनिस्टर साहब, इन्हों कर सकती हैं क्या, बताओ मिनिस्टर साहब। हमारे पेपर का जवाब दियो करको बोले तो तुम्हें उनको भेजते, तुम्हारा ऑब्जेक्शन फलाने 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 दल को ही तुम्हें जवाब दियो इसका। अगर तुम्हें उनको भेजने का है तो तुम्हें क्या बात का धर्मा ले रही, तुम्हें क्या बात का धर्मा ले रही, तुम्हें किसकी वफादारी कर रही, क्या तुम्हारी ड्यूटी की वफादारी कर रही, क्या तुम्हारे जमीर की वफादारी कर रही, उससे बढ़कर क्या तुम्हारे अल्लाह को विटनेस समझ को कर रही। मुर्दा दिल हो गया इनका, जब भी ना वहां भेज देंगे को बोले तो मुर्दा दिल। मेरे ख्याल से तुम्हें सोचो मिनिस्टर साहब, अचानक वहां कमेटी के की सैंक्शन होते नहीं होते अल्लाह आलम, आज तक मालूम हुआ नहीं, लेकिन वो नोटिफिकेशन में तुम्हारे बोर्ड ऑफ औकाफ के नोटिफिकेशन में एक पॉइंट रहती है, 3 महीने के अंदर बड़ा ऑब्जेक्शन बेंगलुरु को भेजे तो वो कमेटी का हेल्डअप की क्या की एक एक्शन को आता है करके। अब हमें क्या करते हैं, अब यहां का चत्ता की बमड़ी मारती 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 मारती, वो कमेटी हो रही सो नहीं सो मालूम नहीं कराते, लेकिन बेंगलुरु को भी लिखती हैं, अब हमें 2 महीने में लिख डालती, यानी आपकी तरफ से एक बड़ा ऑब्जेक्शन जाता जी। अब जाता करके बोले तो वो ऑब्जेक्शंस में ये कमेटी वाले 30 लाख रुपए के ऊपर किराया बनना, टैक्स बनना, किराएदार के पेपर बदल गई, ये वो सब क्या क्या कि पूरा दल को ये इरेगुलरिटीज मुश्ताक साहब उनकी जिम्मेदारी 32 एक्ट के हिसाब से देखना था, ये सब देख को नहीं करको बोल को ईच एंड एवरी पेपर मुश्ताक साहब करना था सब काम है एज ए डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। हमने क्या जिम्मेदारियां नहीं, हमने क्या बीवी बच्चे नहीं, हमने क्या धोबी का गद्दा कर समझ गए, हमने मालूम नहीं, पूरे पेपर जमा को बेंगलुरु को देती। अब बेंगलुरु वाले कहां की एक जगह मेरे रिक्विजिशन का जवाब देते नहीं, वो मौका में उनका जवाब देकर मैसूर को भेजती। अब उनका वो उसूल, वो मैसूर वाले वापस ये रिपोर्ट को तैयार करना, वापस वो पेपर आए तो मुश्ताक साहब क्या करती, वो जवाब भेजती। 2 जने को बिठा को मैं पीस करा देला, कमेटी को रेडी कर डालो कर को। सवाल देखो मिनिस्टर साहब कैसा आता है, पीस कराने क्या इनके बाबा की जागीर को आए थे मैं लड़ने को, ये अल्फाज ऐसा बोल रहा हूं करके बोले तो दिल दुखता करके बोले तो यहां इन्हों वैसे हो को बैठ गई,
इनको समझ में आना तो अब ये लैंग्वेज बोलना पड़ रहा, मुझे मजबूर बना दो। तुम्हें वेरीफाई दी फैक्ट्स डॉक्यूमेंट्स करको हमें बता रही, तो मैं उनको बिठा लो, हमने पीस कराए करको बोल को बेंगलुरु को रिपोर्ट करती। क्या वो बात सच है? वो कौन लोग थे? मतलब सर वो अगर वहां की कमेटी से यानी कि बैंगलोर से अगर वो जो यहाँ पर ऑब्जेक्शन किए थे उन लोगों को जो भी कहना था वो कह दिए, तो मतलब क्या है? वो कौन से आदमी, क्या आदमी, आप उस बारे में बताइए। मोखामिया का ऑब्जेक्शन बेंगलुरु को जाता है, बेंगलुरु वाले एज ए प्रोसीजर मैसूर को भेजती, इसका रिपोर्ट तैयार करो ये ऑब्जेक्शंस के ऊपर को बोले तो वो ऑब्जेक्शन का जवाब इनो पीस में बिठा को पीस सॉल्व करे आते, पीस सॉल्व करने में वही तो बता रहा हूं, क्या इनकी बाप दादा की जागीर के वास्ते थे ना, कॉम्प्रोमाइज टेक्निकली वर्ड। क्या वो सच में कॉम्प्रोमाइज किए? मैं ये सवाल कर रहा हूं, क्या उन लोगों को बिठाकर मुश्ताक भाई कॉम्प्रोमाइज करवाए? ये बात सच है या नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ। एक तो पूरा गलत है, कॉम्प्रोमाइज करने मैं ऑब्जेक्शंस क्रिएट कर रहा हूं, सो तुम्हारी बेईमानियां, तुम्हारे मैनिपुलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के ऊपर रेडी हो जाओ कर को बोल को। कॉम्प्रोमाइज का सवाल कैसा उठता बताओ ना, बताओ जरा मुझे, कॉम्प्रोमाइज का कहां था सवाल? यहां कॉम्प्रोमाइज नहीं, मुश्ताक साहब को मेरे ख्याल से एज ए वक्त ऑफिसर इन्हों 3 साल से बैठ को इन्हों पूरा कॉम्प्रोमाइज करें। अब ये कॉम्प्रोमाइज को ले लो। अब दूसरी बात बता रहा हूं, देखो मिनिस्टर साहब, वही एक जगह को इन्हों 3 जगह बैठी कर को बोल को मैं बता रहा हूं, मैसूर, मंड्या एडिशनल वक्त ऑफिसर, श्रीरंगपट्टनम में एस्टेट ऑफिसर, हजरत टीपू सुल्तान वक्त शहीद, गंजाम में गुंबज की कमेटी में इन्होंने एस्टेट ऑफिसर बैठी। मैं यत्ता बोलिया तो यत्ता लिखे तो बेंगलुरु में एक्शनिस्ट नहीं हो रहा है, मैसूर में क्या भी एक्शन नहीं हो रहा, मुझे जवाब नहीं आ रहा है अगर बोलता मैं बहुत परेशान था। आखिरी क्या है मुश्ताक का राज यहां रहने के वास्ते? समझ में आ रहा है आज 17 केयर टेकर कमिटीज में बैठी बोलती, उसके अलावा कितने कमेटियां? 17 कमिटीज में मैसूर सिटी के जी, उसमें एक कमेटी का दरमियान में 4-6 महीने अव्वल इलेक्शन हुआ है, तो कितने कमेटियां हुए हैं? 16 है। 16 कमेटियां में इन्होंने बैठ को क्या करना था, सो उसका भी टर्म है 6 महीने में, और मैनेजिंग कमेटी को अप्रूवल कराना था तुम्हें इलेक्शंस करा को। मैं इनके ऊपर दावा पेश नहीं करता, मैं चाह रहा हूं मिनिस्टर साहब वो 16 में से इन्हों की 6 महीने के बाद वो इलेक्शन करने को जा रही, वो पेपर देखो तुम्हें। यकीनन मैं एक बात बताता हूं, 2 जने के डिस्प्यूट में यहां बराबर नहीं है कर को बोल को इनका चेयर वहां बिठा ले को, इनकी चेयर मजबूत कर ले को बैटिंग करने का एक इंफॉर्मेशन आती है मुझे। सोलह कमेटियां में से इन्हों की नहीं हट रही। अब सवाल यहां आता कि इलेक्शन नहीं हो रही हैं जगह पर, आखिर ये कौन से 16 कमेटियां जरा देखने फरमो मिनिस्टर साहब, इनकी सोर्स ऑफ इनकम को देखने फरमो, और जत्ता मंजा मालूम है ये पूरे बड़े कमेटियां हैं जी। मैं दावा पेश नहीं करता इंशाल्लाह, लेकिन पूरा इंफॉर्मेशन है डॉक्यूमेंट्स में बहुत सारे कमेटियां का लेको, पूरे सोर्स ऑफ इनकम बड़े इनकम के कमेटियां में इन्हों बैठ को इन्हों बेंगलुरु को आखिरी वो कौन सा मैसेज दे रही, वो डॉक्यूमेंट्स को देखने फरमाओ। मैसूर एंड मंड्या को प्रेफरेंसेबल प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर मैं सुधरना करके बोल रहा हूं। अदर देन दिस डिस्ट्रिक्ट वक्त ऑफिसर वहां और एक भी कौन की है,
उन्होंने भी चला रही बस्सी है, उनके बारे में मैं बाद में आता हूं इंशाल्लाह. ಇನ್ನು ಥಾಮ್ಲಿನ್ ಸಬ್ಬಿ मैसूर मंड्या सुधरने देना नहीं हमें. इन्हें क्या बमड़ी मारता मारेंगे, इन्हें क्या करता कर लेंगे, इन्हें क्या तोड़ लेंगे करने की भी बात आ गई है. इसकी वजह से मैं एक बात बताता हूं इंशाल्लाह. कहां की एक जगह पर कैलेंडर रिलीज होती, कौन से कैलेंडर, श्रीरंगपट्टन के जामिया मस्जिद के. वहां अकेला बंदा, मेरे ख्याल से नहीं मालूम होता है, वो अकेला बंदा सवाल डालता, इसकी बमड़ी ज्यादा हो गई है. किसकी बमड़ी? मेरी बमड़ी. तो जवाब वहां से क्या आता है, वो आदमी जीनत मस्जिद में जाकर बताता, हत्ती गया इस टाइम पर कुत्ता भोंकता से भोंक में देकर को बोलता कौन की वहां बोलते कैसा है देखो ये नो सब भी सुधारने बैठे सो एलिगेशंस नहीं है. इसके अलावा अब ये जुम्मा के 2-4 दिन अव्वल की बात सुनने में आ रहा है, मैं सुनने में आ रहा है करके बोले तो पूरा मैं ऑथेंटिक लेकर बोलता हूं सो इंशाल्लाह. हुआ फुआ की बात नहीं, झूठी बात नहीं. 1 से 2-4 जने मुझे गवाही दिए तो, नहीं तो डॉक्यूमेंट्स होना, नहीं तो शरीयत बोल रहे 2 से 3 जने गवाही पर रहना कर को, मैं वो 3 जने की गवाही लेकर बोलता हूं सो. उसके अव्वल अब जुम्मा से अव्वल तुम्हारे लीगल फर्टर्निटी के साहब जाती वहां, उन्होंने अगर हमसे बोल को जाती बमड़ी मार रहा मारेंगे, हमें है ही ना है, हमें है ही ना है तो क्या मतलब इसका. इनो सब मैं पहले से बोल रहा हूं, देखो इनो पूरी गैंग इनो इरेग्युलरिटीज का इतना पैसा जमा है इनके हाथों में, मैं बता नहीं सकता. नीचे से लेकर ऊपर तक, यहां ऊपर से लेकर वहां ऊपर तक ये पूरी क्रोनोलॉजी तुम्हें समझना सो, मैं नहीं बताता इंशाल्लाह. अब ताजा आज के दिन से 2 दिन अव्वल सुनने में वो भी आ रहा है, प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी चेक कर ले एक बार, मुझे मालूम नहीं, लेकिन सुनने में आ रहा है बस होगा हम ना सिर का दर्द नकोश नको, हमें इस्तीफा दे डालती को बोल को कमेटी वाले बोलती उनको बिठा को व्हाइट वॉश करेंगे. कौन ऑब्जेक्शन नहीं डाले तो तुम्हें वहां भेजती नहीं, बुला को बोलती तो हिम्मत डालती हमें है जो कहीं को सुधरने देती ना सभी. ये सभी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं रहता, ये सब क्रोनोलॉजी है. कौन की वहां बैठे थे सुनो, सुनने का तो सुनो ही सो, पूरे परेशानी क्या चल रहा है करके बोल को किसी को भी समझ में नहीं आ रहा. उसके साथ साथ अब दरगाही मस्जिद का इशू, दरगाही मस्जिद में केयर टेकर कौन, हमारा मुश्ताक साहब. तुम्हें केयर टेकर है तो तुम में एक सवाल डालती, हमें भाड़ेंगे पेपरांगा, कैसे पेपरांगा भाड़े दरगाही मस्जिद कमेटी को संबंध पट्टी दो, लीज एग्रीमेंट अंक पूछती
केयर टेकर का तो कौन, वो कमेटी वाले बंदे ठगावे पारी, तुम्हें केयर टेकर, तुम्हें वक्त ऑफिसर रखो, केयर टेकर तुम्हें। जवाब क्या आता देखो जरा। द डॉक्यूमेंट सीक इन IPO numbers dated something is not available in this institution। यानी डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं है। बड़ी बात। डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं करके लिख को देती, एडमिनिस्ट्रेटर ना है। वही तो मैं भी बताना चाह रहा हूं। कमेटी वाले ठगारी, एक 1.5 साल से जवाब देते नहीं, उनको और तुम में क्या लिंक, या इस जवाब लिखने में। समझ रहे हो मैं बोल रहा हूं सो। अब 10 तारीख 12वां महीने का, इनकी कितनी हिम्मत है जरा वो देखो मिनिस्टर साहब। क्या तोड़ने तीन करी थी तो हमने। उन्होंने रिजाइन कर दो दिन तो हमें हाई तुम्हें बैठो गति। उसके साथ साथ लीगल टीम काम करती है, उसके साथ साथ वो कौन की मैं बोले नहीं, कैलेंडर रिलीज के टेम्पो बैठे थे तो उन्होंने भी जाकर वहां दम भरती। हमने सामने से परमिशन मिल गए, तुम्हें तुम्हारा काम कर ले हो, हत्ती जा रहा सो कुत्ता भोगता सो चीकती, कान को ले लगा को खड़ा करे देखो मंजे कुत्ता नवे, तुम्हें क्या बोलती बोलो, लेकिन मैं तो इंशाल्लाह इश्यूज को हटको, इश्यूज के साथ हटने वाला नहीं हूं इंशाल्लाह। क्योंकि तो ये आवाम का इश्यू है, हक की लड़ाई है, ये हक की लड़ाई है, इनके बाप दादा की जागीरान है रही है। छोड़ूंगा नहीं मैं इंशाल्लाह इनको। कहां कहां लिखना मैं पूरा लिख दूं, मैं रहा नहीं रहा इंशाल्लाह एक दिन ये बैठना चाहिए। गरीबों का माल लिया, किसके भी बाबा का माल ना हो। वो इंस्टीट्यूशन को जो हमें पूछती, अब राज की बात सुनो, जो दरगाही मस्जिद की कमेटी को लेकर एक जो पूरे लीज एग्रीमेंट हम पूछती, उसमें राज की बात क्या है करको बोले तो इनका चाहने वाला बैठा है वहां। मतलब सर, इनका चाहने वाला है हमारे डिस्ट्रिक्ट वक्त ऑफिसर का। नाम पूछो उनको, 2.5 साल से किराया देखो नहीं है, 2.5 साल से नहीं, 17 से, 2017 से, 7 साल से, 7 साल से किराया देखो नहीं, 2,60,05,000 रुपए मकान का दुकान, मकान। तुम्हें उसे बचाने द डॉक्यूमेंट इज नॉट अवेलेबल इन दिस इंस्टीट्यूशन करको लिख को दे दो। तो हो सकता है उसका खास घर होगा। हो सकता है एक बार डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं है। एक विजिट दे डालो इंशाल्लाह, एक विजिट दे डालो, चेक कर लियो 42 फॉर्म में है या नहीं है देख लियो। उसके बाद देखो मिनिस्टर साहब, मेरी बड़ी आजीजाना गुजारिश, इन्होंने जब तक यहां रहती मैसूर रत्ती बराबर भी बदलता सो मंजे समझिस नहीं है, मंजे उम्मीदिस नहीं है। इसके साथ साथ मंड्या में लेको इन्होंने मलवल्ली में भी एडमिनिस्ट्रेटर केयर टेकर का, मलवल्ली में, मंड्या डिस्ट्रिक्ट मलवल्ली में, वहां 2 कमेटियां हैं, मस्जिद खुबा एंड मस्जिद जामिया मस्जिद, 2 के भी 180 दुकाना है खरीब जी। कहते दुकाना। मिनिस्टर साहब एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी बिठा हुआ क्यों अगर को बोले तो
लीज एग्रीमेंट क्या दिखा रहा रेट अनऑफिशियल कितने ले रही, मैं वीडियो पाको नहीं बोलता, यानी आपके पास तो उसका रिकॉर्ड है? मेरे पास है, मेरे पास तुम्हें मंजे इंक्वायरी का पार्टी बनाए तो मैं पूरा देता हूं इंशाल्लाह। देखो मिनिस्टर साहब 180 दुकान के जर्रा जुर्रा कम सरस रहा है तो भी 180 दुकान के कितने हो जरा हिसाब डालो। इन्हों छोड़ को जाती, इन्हों गए तो भी कौन की जाने नहीं दे रही, हालात सुधरती। ये सब इल्जामान हवे है, फैक्ट्स, फैक्ट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स है। 3 इवन मैन 3 पोस्ट बोला था, 17 केयर टेकर के कमेटी में इन्हों बैठिंग करको बोले तो खाली जर्रा जुर्रा सुन ले को गए तो महीने को कितना आता रहेगा इनको। 6 महीने से इलेक्शन हो जाना था से सब जगह पर, साल से इलेक्शन हो रही। ये सब पेपर तुम्हें जरा अल्लाह के वास्ते ऊपर जरा चेक करो। सर समझ लो कि अगर वहां से भी कुछ जवाब नहीं आया या वो वहां से कोई एक्शन नहीं हुआ तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा सर? भाई क्या है, नहीं तो तुम्हें क्या करना, नहीं तो मंजे तुम्हें प्रूवन गिल्टी करना, मैं कसूरवार कर को बोल को तुम्हें इनको बचाए तो, नहीं तो मंजे प्रूवन गिल्टी कर को बोल को करो। तुम्हें मंजे भी नहीं करते, तुम्हें उनको भी नहीं करते कर को बोला तो अब हमारे हाथ में क्या चारा रहता है। पब्लिक को मैं बहुत सारी चीजों से बता लेकर हूं, पब्लिक के ऊपर मैं क्या भी इल्जाम नहीं डालता, पब्लिक सब सुन ले को जा रही है, एक्शन में कौन भी नहीं आ रही है कर को बोला तो स्टेप बढ़ता। डिपार्टमेंट है, मतलब सर लोकायुक्ता है, ईडी है, सीबीआई है। अब 2 इसमें तो मैं दे लगा गया हूं शुमार डॉक्यूमेंट्स, ईडी को भी दे लगा गया हूं, लोकायुक्ता को भी दे गया, अब सीबीआई को भी देखते हो इंशाल्लाह। आखिरी रास्ता, आखिरी हवे ये सब पहल लिए, ये सब जाती सो आखिरी रास्ता इंशाल्लाह। अल्लाह से खैर की उम्मीद है, कहानी काम बैठती है, नहीं बैठे एक कोशिश जिम्मेदारी करया था रेकर को बोल को अल्लाह को राजी करने, ये सवाल तो रहता मेरे पास इंशाल्लाह।